हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आने वाले जो 7 दिन है, आने वाला हफ्ता जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि, मेष राशि रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, ज़रूर लिखना है आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। ओके, सो फर्स्ट वी हैव मैन। ओ, तो बहुत सारे कार्ड्स हैं भाई, बहुत सारे। सिर्फ हॉर्स कार्ड ले रहे हैं हम, बाकी हटा रहे हैं क्योंकि दिख रहा है वो कार्ड। ठीक है, सो सबसे पहले आ रहा है डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन, समथिंग इम्पॉर्टेंट एज अ सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज, शॉर्ट जर्नी। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में किसी के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हो। ठीक है, स्पेशली मेल फिगर के साथ कहीं जा रहे हो, घूमी घूमी, मेष राशि। और कुछ लोगों के लिए किसी मेल फिगर की हेल्प से आप किसी ट्रैवल पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको जॉब लग रही है, इंटरव्यू देने जा रहे हो, या वो आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी जॉब के लिए। या फिर हो सकता है उनकी तरफ से आप, मतलब वो आपके बॉस हैं तो उनकी तरफ से आपको पे चेक मिल रहा है, पे रेज हो रही है, कुछ ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ट्रैवल भी होता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि आपके बॉसेस जो हैं वो आपको जो है ना एक थोड़ा सैलरी हाई करके दे रहे हैं, या इंक्रीमेंट वगैरह लग रहा है। या ऐसा हो सकता है कि जो है किसी मेल फिगर के साथ आप ट्रैवल करने जा रहे हो। दो चीज़ें तो ये दिखी हैं। ठीक है, कोई मेल ज़रूर इस हफ्ते में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, एंड अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी मेल की हेल्प से आपको कहीं जॉब मिल रही है, बट वो डिस्टेंस पे है तो उसके लिए ट्रैवल करना पड़ रहा है। ओके, ये चीज़ नज़र आ रही है। कोई मेल फिगर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ये आपके फादर भी हो सकते हैं, ये आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, किसी और वे में भी काम आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। बट ये इसके साथ ऐसा दिख रहा है। ओके, चल, मेष राशि, क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। अपॉर्चुनिटीज बैकन, तो भाई कुछ चीज़ वापस आ रही है। कोई मिस अपॉर्चुनिटी जो पहले शायद आपके हाथों से निकल गई, शायद आपको कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, वो अब आपकी तरफ आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी पहले भी आई थी, बट हो सकता है आपके पास उस टाइम वो एजुकेशन नहीं थी, वो शायद एक्सपीरियंस नहीं था, पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि आपसे मिस्ड नहीं हुई अपॉर्चुनिटी। आपने तो अपनी तरफ से कहते हैं ना इंटरव्यू दिया, या जो भी सिलेक्शन का जो भी प्रोसेस होता है वो सब किया, बट उस टाइम शायद क्वालिफाइड नहीं हुए, या कुछ चीज़ें रह गई, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो वो अब फुलफिल हो रही है चीज़ें। ठीक है, और उसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल रही है। ओके, विद द अपॉर्चुनिटी बैकन्स, कुछ लोगों के लिए कुछ मांगा हुआ है यूनिवर्स से। क्या मांगा हुआ है मेष राशि? कुछ मांगा हुआ है परमात्मा से, जो कि वापसी आ रहा है आपकी तरफ। मतलब घूम घाम के वो घूम आया हर जगह जहाँ उसको कहीं पर एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, अब वो आपके पास आ रहा है। जैसे मान लो, देखो, जिसकी जो चीज़ होगी ना उसको ही मिलेगी ना, कहीं और तो उसको एक्सेप्टेंस मिलने से रही। तो क्या है कि किसी को जॉब चाहिए थी, अब वो जॉब इतना टाइम से तलाश रहा था, तो उसने परमात्मा पर छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया कि चलो परमात्मा, जब आप चाहो मेरी जॉब लगवा देना। तो क्या हुआ कि भाई वो जॉब के लिए बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, पर कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि सिलेक्ट वहां आपने होना था। ठीक है, तो जिसकी चीज है उस तक आ रही है, तो आपका कुछ है जो आप तक आ रहा है, जो ईश्वर से आपने मांगा हुआ है। ठीक है, ये मुझे एनर्जी नजर आती है इस कार्ड से, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है नंबर 4 भी दिख रहा है, तो मैं बोलूंगी जरूर कि भाई ये थोड़ा स्लो रह सकता है। ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता थोड़ा स्लो रह सकता है, बट उसमें ये नहीं कि कुछ लोग, जैसे मान लो सबके लिए तो जॉब नहीं आ रही, सबके लिए तो कोई जो है ना कोई कोई पर्सन है वो नहीं आ रहा। सबके लिए जरूरी नहीं है भाई आपका जो है ना ट्रैवल ही हो रहा है। जरूरी तो नहीं है कि 10,000 लोग देख रहे हैं तो 10,000 का ट्रैवल हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये वीक थोड़ा स्लो हो सकता है, जहाँ आपको थोड़ा बोरिंग फील हो सकता है कि यार मुझे नई जॉब सर्च करनी चाहिए, या मुझे जो है ना एक एक वेकेशन प्लान कर लेना चाहिए, किसी से आप डिस्कस कर रहे हो मैं क्या करूं। या कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपको लाइफ थोड़ी बोरिंग सी लग रही है, क्योंकि एक तरीके से नंबर 4 स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप स्टेबल सा फील कर रहे हो, और उसकी वजह से आपको लगता है अरे यार बहुत स्टेबल स्टेबल हो रहा है सब कुछ, मुझे तो कुछ ना नया चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में। तो वहां थोड़ा सा हम कई बार बोर हो जाते हैं। तो
मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखो जिम ज्वाइन कर सको या कोई एक्टिविटी कर सको तो व्हाई नॉट, है ना। चेंज भाई चेंज चाहते हो आप इस हफ्ते में। कुछ लोग तो है जो चेंज चाह रहे हैं, भाई एक ही जॉब से, है ना, इतनी ही सैलरी से या इतने ही पैसे से। अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा और ज्यादा कमाना है या मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कोई मेल फिगर को आप चेंज करना चाह रहे हो कि भाई ये इंसान थोड़ा सा बदल जाए, ये मेरे अकॉर्डिंग चल ले, भाई ये मेरी बात सुन ले, है ना। ऐसा होता है ना कई बार कि यार हमेशा मैं इसकी बात सुनती हूँ, हमेशा मैं इसकी बात सुनता हूँ, आज तो ये मेरी बात सुन ले, कुछ ऐसा होगा इस हफ्ते में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कोई मेल फिगर हैं, ये आपके इंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, ये आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में चेंज ला रहे हैं, जो आपको चेंज की तरफ ले जा रहे हैं कि भाई अब चेंज कर ले अपनी लाइफ को, अब बेहतर कर ले अपनी लाइफ को, अब आगे बढ़। ये हफ्ते में किसी तरीके से लक फैक्टर काम आएगा। ये हफ्ते में कोई मेल फिगर आपकी हेल्प कर देंगे। जैसे हम सोचते हैं ना ईश्वर मेरी कोई हेल्प कर दे, परमात्मा मुझे कोई बता दे मैं क्या करूं क्या नहीं, कोई मेल फिगर हो सकता है आपको गाइड कर दे, ठीक है। और यहाँ पर वी हैव चेंज तो फॉर श्योर यहाँ पर आया ही था, समथिंग इम्पॉर्टेंट एज अ न्यू जॉब और अ रेस। तो कुछ चेंज आ रहा है, आपकी सैलरी में आ सकता है, आपका लिविंग सिचुएशन में आ सकता है, आपके चेंज जो है आपके करियर में आ सकता है, आपके रिलेशनशिप्स में चेंज आ सकता है। कुछ चेंज यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। मोर एनर्जी इफ वी कैन गेट। मेष राशि क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में? सॉफ्टनेस एंड जेंटलनेस। तो भाई चेंज तो आ रहा है आपके अंदर, चाहे आप कितने ही दृढ़ क्यों ना हो, चाहे कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, पर आप बहुत सॉफ्ट हो, बहुत सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही जेंटल तरीके से जो है ना, आप अपने आप का भी ध्यान रख रहे हो, आप अपने इमोशंस का भी ध्यान रख रहे हो, और एज इट इज सामने वालों का भी ध्यान रख रहे हो, उनका भी उतना ही टेक केयर कर रहे हो, ठीक है। कितना प्यारा क्राउन। मुझे ऐसा लग रहा है क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है आपका। कुछ लोगों के लिए हो सकता है भाई आप थोड़ा होता ना स्पा ले लिया, थोड़ा सा अपने आप को अच्छा सा ट्रीट करा दिया, कुछ है ना, ट्रीट कर लिया अपने आप को, या फिर जो है ना एक आध दिन वेकेशन पे चले गए। पर कुछ ऐसा जरूर है जहां पर यू आर लाइक बहुत आप स्ट्रांग हो बट सॉफ्ट भी उतने ही हो। मुझे इमोशनली स्ट्रांग क्यों दिख रहे हो इस हफ्ते कि मतलब देखो, स्ट्रांग वो नहीं होता जो अपने आंसू पी जाता है, स्ट्रांग वो होता है जो रो सकता है किसी के सामने, वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि किसी के सामने रोती नहीं है। अगर वो आंसू निकाल सकता है, अगर वो अपनी कहते हैं ना वल्नरेबिलिटी दिखा सकता है, अगर वो सेंसिटिव है, तो वो बहुत स्ट्रांग है। ये नहीं है कि आंसू छुपा लिया तो हम स्ट्रांग हो गए, नहीं, अपना राइट साइड दिखाना, अपना इमोशंस दिखाना, अपना सेंसिटिव साइड दिखाना भी बहुत स्ट्रांग जो है ना एक नेचर होता है, ठीक है। सबके सामने हर कोई नहीं अपनी बातें रख सकता। तो ऐसा होगा कि आपके सामने या आप किसी के सामने अपनी बातें रख रहे हो, कोई आपके सामने अपनी बातें रख रहा है, बिकॉज दे नो कि आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, बिकॉज यू नो कि सामने वाला आपको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। आपके घर परिवार में भी बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है, पीस का माहौल मुझे नजर आ रहा है, ओके। मेष राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? और नंबर 5 से मुझे यहाँ पर भी चेंज की एनर्जी नजर आ रही है। आप बहुत चेंज वाली ऊर्जा में नजर आ रहे हो, चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड नंबर 5 से आपकी वाणी, कमाल कर रहे हो अपनी वाणी से। मैं बता दूं आपकी वाणी से आप बहुत कमाल कर रहे हो। सोशल मीडिया पे हो तो बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो। अगर बहुत जल्दी 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 बोलते थे ना, जैसे मैं बोलती हूँ जल्दी जल्दी, तो हो सकता है आप बहुत स्लो एनर्जी पे आओ, बहुत स्लो बोलो आप, बहुत सॉफ्ट बोलो आप, ठीक है। ऐसा लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन की ऊर्जा इस हफ्ते आपके लिए क्या हो सकती है? द 7 ऑफ कॉइन्स। मुझे ऐसा नजर आता है कि ये इंसान इन्वेस्टेड जरूर है, बट ये इंसान पेशेंस से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं अभी भी जो है ना आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। वो बेशक आपके साथ जो है ना अभी डिस्टेंस पर हैं, पर अभी ऑब्जर्वेशन पे चल रहे हो आप। अभी एक तरीके से ये इंसान आपको लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा कहते हैं ना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाया है। 7 पेंटिकल्स तक गए हो अभी आप, 10 ऑफ पेंटिकल्स तक नहीं गए हो, मतलब, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि वो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, ओके। क्या इस इंसान का कोई एक्शन होगा इस हफ्ते में, हाँ या ना यूनिवर्स? 4 ऑफ वॉन्ड से ऐसी ऊर्जा दिखती है कि लगभग नेक्स्ट 4 डेज में आपको ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, ओके। एंड वी हैव नंबर 4 ऑल्सो अपॉर्चुनिटी बैकॉन्स, तो क्लेम कर लेना 444 लिखकर, ठीक है।
जो लोग चाहते हैं कि आपके पर्सन का कॉल कांटेक्ट आ जाए आपको। ओके, नाउ दोज हु आर सिंगल, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता मेष राशि सिंगल्स? वी हैव द हर्मिट। मेष राशि सिंगल्स, आप लोग जो है ना बहुत काइंड हो चुके हो, बहुत प्यार दे चुके हो, बहुत अपने आप को ना कहते हैं ना खुद के लिए शायद आपने इतना कभी कुछ ना करा हो कि सामने वाले के लिए इतना कुछ कर चुके हो आप, तो उससे क्या होता है कि अब जो आप सिंगल हो गए हो ना, तो अब आप बहुत अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने लग गए हो। आपने जितनी काइंडनेस उस इंसान को दी है ना पहले किसी इंसान को, और अब आप सिंगल हो गए हो, तो कहीं ना कहीं वही प्यार, वही सेंसिटिविटी, वही पैम्परिंग, वही सॉफ्टनेस, जेंटलनेस आप अपने आप को दे रहे हो। तो अभी आप किसी को एंटरटेन करते हुए नजर नहीं आ रहे। ओके, करियर देखते हैं आपके लिए कैसा है मेष राशि आने वाले हफ्ते में। मेष राशि करियर की क्या ऊर्जा है आने वाले हफ्ते में? मेष राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? मेष राशि द मजिशियन एनर्जी है। द मजिशियन एनर्जी इज अबाउट अगेन दैट, वो वाला एनर्जी जो मैंने कहा था, कम्युनिकेशन बड़ा बेस्ट है आपका इस हफ्ते में। बहुत ही मतलब आपको समझ में आ गया है कैसे बात करनी है, आप मास्टर हो चुके हो एक तरीके से। मैं बता दूं, आप अपना आपको ना ऑब्जर्व करना शुरू करो, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट आ गया है कि हाउ टू टॉक, और अपना काम कैसे निकलवाऊं, या किस तरीके से जो है ना मैं टॉप पर आऊं, या मैं साम दाम दंड भेद लगाने को तैयार हूँ, मैं कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने को तैयार हूँ, मैं प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हूँ। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ, जहां पर यू आर लाइक, मतलब सारा कुछ आपको फेवर भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है ना मेहनत करो, नहीं, आपको फेवर भी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आप ये देखो, मैंने कहा इंटरव्यू वगैरह हो सकता है, फॉर श्योर सिलेक्शन दिख रहा है मुझे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मजिशियन कार्ड, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जा रही है। मजिशियन कार्ड से कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। मजिशियन इज अबाउट कि अगले 5 दिन में कुछ लोगों की जॉब लग सकती है। अगले 5 दिनों में किसी की जॉब लग रही है, और अगर 5 दिनों में जॉब नहीं लग रही है ना, तो आप मान के चलना कि कहीं ना कहीं मरकरी का ध्यान करो थोड़ा सा। वेंसडे वाले दिन ना या तो गाय को चारा दो, या कोशिश करो कि किसी तरीके की ग्रीन कोई, जैसे मान लो टॉफी हो गई या कोई ग्रीन मिठाई हो गई, तो वो दान कर दिया करो। ठीक है, ये कोशिश करके देखो, उससे भी बहुत जल्दी आपका काम बनेगा। बट येस फॉर श्योर अगला मुझे 1 महीना बहुत ज़्यादा आपके करियर में, मैं हफ्ते की एनर्जी देख रही हूँ, पर फिर भी मैं बोलूँगी अगला 1 महीना आपके लिए करियर वाइज आप छा सकते हो। अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद लगा दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इंजॉय भी करोगे फिर उस रिजल्ट को, जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, एमएनसी में दिख रहा है यहाँ पर, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया पर हो, या फिर हो सकता है आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड में हो। मैं कह रही हूँ मतलब पटाखा, मतलब आप बढ़िया, सब बहुत अच्छा। मेष राशि आप वैसे भी देखो पैशनेट होते हो अपने काम के लिए, है ना। हर्डल ऑब्स्टिकल को तो आप इधर उधर कर देते हो, और आप अपने काम मतलब पूरे करवा लेते हो। तो आपको टॉप पर देख रही हूँ मैं, आपको मैं एक बच्चे की तरह लर्निंग करता हुआ भी देख रही हूँ, और फिर उसको एग्जीक्यूट करता हुआ भी देख रही हूँ, और मैं आपको टॉप पर देख रही हूँ। तो भाई अपने जो है ना क्या बोलते हैं वो, सीट की बेल्ट लगा लो, नहीं पेटी कस लो, कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं ना, वो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, अच्छा टाइम है आपके लिए। मतलब मैं आपको एक तरीके से सेलिब्रिटी बनता हुआ देख रही हूँ। मजिशियन को सब देखते हैं, अरे जादूगर आ गया, जादू ऐसा होता है ना, ऐसे ही आप भी हो एक सेलिब्रिटी बनते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, ये हफ्ता अच्छा है आपके लिए। अच्छा बोलना आप लिए, अच्छा अच्छा अफर्म करना, अच्छा करियर में देखना, जो भी देखो ना कि मुझे ना करियर में कुछ सीखना है, तो ऐसा नहीं कि चल यार यहाँ सस्ता हो रहा है, यहाँ से ये कोर्स कर लेते हैं, नहीं, अच्छी चीज़ें सीखना। ठीक है, अच्छी कंपनी से अच्छे कोर्सेज वगैरह, ये चीज़ें मतलब अपनी तरफ से पूरा कोशिश करना, हर चीज़ अच्छी आप सीखो, ताकि आपके लिए और अच्छा जो है ना उसका रिजल्ट आए। बहुत अटेंशन में हो आप। नाउ वी हैव द फाइनेंसेस। मेष राशि फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव 6 ऑफ कप्स। फाइनेंसेस रिगार्डिंग यू आर गेटिंग सम गिफ्ट्स, या ऑलरेडी मैंने बताया ही था कि मुझे दिख रहा है कि भाई आपका पे चेक रेज हो रहा है, या आपको अप्रेजल मिल रहा है, या आपको अप्रिसिएशन में कुछ मनी मिल रहा है। ठीक है, मनी रिगार्डिंग चीज़ें ग्रो हो रही हैं। मनी रिगार्डिंग हो सकता है फैमिली से जो है ना थोड़ा आपको सपोर्ट मिल रहा है, या आप फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो। बट 6 ऑफ कप्स इज लाइक जैसे आपको मनी रिगार्डिंग कुछ मिल रहा है इस हफ्ते में। पैसा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। 5 ऑफ कप्स के बाद की एनर्जी है, मतलब कि आप सेव करने लग गए हो, टेक केयर करने लग गए हो मनी का। हो सकता है प्लांट्स बाय कर रहे हो इस हफ्ते में, उस पर पैसा खर्च कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए कहीं पैसा रुका हुआ था, किसी अपने को ही दे रखा था,
बट आपको लगता पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, वो पैसा वापस आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मनी रिगार्डिंग चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा 5 ऑफ कप्स के बाद आता है, 5 नंबर क्या है, चेंज की बात कर रहा है, और आप आ गए हो 6 ऑफ कप पर, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए, मनी रिगार्डिंग भी चेंज हो रही है और फाइनेंशियल करियर रिगार्डिंग भी चेंज हो रही है, ठीक है। कप्स की ऊर्जा है तो फॉर श्योर कप्स जो है वाटर फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, और वाटर फ्लो तो मनी फ्लो को रिप्रेजेंट करता ही करता है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर, पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है लव्ड वंस को कुछ कुछ गिफ्ट आप भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना सॉफ्टनेस एंड जेंटलनेस, या आप उनको विजिट कर रहे हो, तो भाई जब कहीं जाते हो तो पैसे तो खर्च होते ही है ना। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट लाइफ कैसी है मेष राशि स्टूडेंट्स, द पेज ऑफ कप्स, फॉर श्योर कुछ नया सीख रहे हैं, फॉर श्योर कुछ लोग जो है ना एक होप कर रहे हैं कि इस कॉलेज में नंबर आ जाएगा, इस वाले ना सब्जेक्ट में इतने नंबर आएंगे, अच्छा इस वाले कंपटीशन में मेरा ये रैंक, मतलब मैं कंपटीशन में ये जो है ना मैं टॉप कर रहा हूँ, या एक होपफुल एनर्जी में आप मुझे नजर आ रहे हो। विद द पेज ऑफ कप्स कुछ ना कुछ सामने से रिसीव भी कर रहे हो, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी का आपको जो है ना पता लग गया भाई इस यूनिवर्सिटी में नंबर आ गया है, या कोई फ़ोन कॉल आ रही है कि हाँ भाई आप इस बच्चे का ये रैंक आया है, या इस बच्चे के यहाँ एडमिशन हो गया है, समथिंग लाइक दैट, ओके। बट ये कोई अच्छी न्यूज़ है, लर्निंग स्टेज पे हो, लर्निंग तो करते हुए नजर आ ही रहे हो। मेष राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है, हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ रिगार्डिंग यहाँ पर सारी बात ये आ रही है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया खुद पर, आप पहले शायद खुद को बिल्कुल भी नहीं कहते हैं ना ध्यान रखते थे अपना, बट अब अपने आप को ना बहुत शोर से, टॉक्सिसिटी से, कंपटीशन से अपने आप को बहुत दूर कर रहे हो, ऐसी जगह से दूर कर रहे हो जहाँ पर हो सकता है वर्क प्लेस पर बहुत पॉलिटिक्स है, वहां से दूर कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही है, एंड यस कॉन्फिडेंस पर काम करो, वाणी पर काम करो, ठीक है। देन वी हैव प्योर इंटेंशंस, आप अपना जो भी काम करो ना इस हफ्ते में इंटेंशंस प्योर रखना, आपके लिए मिरेकल्स होंगे, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।